एनाटॉमिकल सीरीज़ के लेक्चर नंबर 25 में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ कैंसर्स दैट अफेक्ट आवर ब्लड, बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़ दैट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो ब्लड कैंसर है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर में फर्स्ट पे आती है लियोकीमिया। अब लियोकीमिया क्या होता है? लियोकीमिया इफेक्ट वाइट ब्लड सेल्स। ये एक है ब्लड कैंसर की टाइप है जो कि वाइट ब्लड सेल को अफेक्ट करता है, काजिंग देम टू मल्टीप्लाई एबनॉर्मली एंड क्राउड आर हेल्दी सेल्स। ये होता है कि एबनॉर्मल सेल्स की जो होती है वो मल्टीपल प्रोडक्शन हो जाती है लियोकीमिया में। दूसरी होती है लाइफोमा। लाइफोमा इन्वॉल्व्स द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है। विच फाइट इन्फेक्शंस, एबनॉर्मल सेल कैन ग्रो इन लिम्फ नोड्स। ये लाइफोमा में क्या होता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। लिम्फ नोड्स में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होता है और हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस अगर होती हैं। तो तीसरी टाइप है इसकी मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है? अफेक्ट प्लाज्मा सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्शन से फाइट के लिए। तो मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि ऐसे सेल्स की प्रोडक्शन होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते। कैंसरस सेल की प्रोडक्शन होती है जो कि इन्हीं प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट करते हैं। चौथी टाइप है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। अब इन माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में क्या होता है? ये क्या है? बेसिकली आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं ये सिंड्रोम्स। अब हैं सिम्टम्स ऑफ ब्लड कैंसर। सिम्टम्स ऑफ ब्लड कैंसर में सबसे पहले फैटीग, persistent and unexplained tiredness। आप थके थके फील करते हैं, रेस्ट करने के बावजूद भी आपको थकावट ही रहती है हमेशा। वीकनेस, जनरल वीकनेस, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली टास्क। आपको वीकनेस हो गई है, डेली के काम करने में आपको मुश्किल पेश आती है। फीवर, आपको आपके टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और अनएक्सप्लेन्ड फीवर इसको आप कह सकते हैं। ऑफन हाई टेम्परेचर। डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग की बात करें अगर हम, तो इसमें सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री। आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि आपके किसी फैमिली हिस्ट्री में तो आपको किसी को ये ऐसी ब्लड टाइप कैंसर तो नहीं है। फिजिकल एग्जाम किया जाता है। आप फिजिकल एग्जाम टू चेक फॉर एनी साइन ऑफ ब्लड कैंसर सच एज इन लार्ज लिम्फ नोड्स, ये सब चेक किया जाता है फिजिकल एग्जाम में। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं टू इंश्योर ब्लड सेल काउंट्स। ब्लड सेल काउंट्स को इंश्योर करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। एनालाइज ब्लड कंपोनेंट्स एंड डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। बोन मैरो बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है कि टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है और फिर उसको चेक किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। अब बोन मैरो बायोप्सी इज ऑफन नीडेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड स्टेज ऑफ द कैंसर। स्टेज ऑफ द कैंसर भी कौन सी स्टेज का कैंसर है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बोन मैरो बायोप्सी भी की जाती है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या होते हैं? कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी यूजेस ड्रग टू किल द कैंसरस सेल। कीमोथेरेपी में ये होता है कि ड्रग्स, मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि कैंसरस सेल को किल करती हैं। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है? रेडिएशंस के जरिए जो कैंसरस सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको किल किया जाता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसमें क्या होता है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व रिप्लेसिंग डैमेज्ड बोन मैरो विद हेल्दी सेल्स। जो डैमेज्ड बोन मैरो हो चुका होता है ड्यू टू कैंसर, उसको हेल्दी सेल से एक्सचेंज किया जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट।